पहली संधि क्या पढ़ेंगे? यण संधि। क्या पढ़ेंगे? यण संधि। पहला क्या पढ़ेंगे? यण संधि। कितनी संधि, स्वर संधि कितनी होती है? 5। स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद होते हैं। वैसे तो है स्वर संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद होते हैं। 5 भेद में यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि ना। तो पहली संधि क्या पढ़ेंगे हम लोग? यण संधि। क्या पढ़ेंगे? यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। क्या होता है? इको यणचि। इको यणचि। इसको सब लिख लो। इको यणचि क्या होता है? इको यणचि। अब यहाँ तोड़ देंगे। इका यण और अच, 3 शब्द निकला। क्या निकला? अच। इका यण और अच 3 शब्द निकला है। क्या निकला है? 3। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? ये क्या कहता है? कह रहा है यदि, ऐसे लिखो, यदि इक प्रत्याहार के बाद, यदि इक प्रत्याहार के बाद, इक प्रत्याहार के बाद, इक प्रत्याहार के बाद ना। एक चीज ध्यान देना, जैसे इक जहां यहाँ लिखा है, इक का मतलब समझ लो क्या होता है। प्रत्याहार पढ़े हैं, प्रत्याहार बताया गया था। इक में क्या आता है? ई, उ, री और ली। ई आता है, उ आता है, री आता है और ली आता है। अब कह रहा इक प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए तो क्या है? कोई स्वर आए तो इक प्रत्याहार के स्थान पर, इक प्रत्याहार के स्थान पर यण एक आदेश हो जाता है। यण आदेश हो जाता है। एक आदेश था, यण आदेश हो जाता, यण आदेश हो जाता, आदेश हो जाता है। यण आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? यण कितने हैं? 4। यण कितने हैं? 4। देखो इधर इक लिख दे रहे हैं, इधर क्या है? इक प्रत्याहार, इधर यण प्रत्याहार, दोनों लिख दे रहे हैं। इक प्रत्याहार क्या आता है? ई, उ, री और ली। यण क्या आता है? या, वा, रा, ला। क्या क्या आता है? या, वा और रा, ला। ठीक है? क्या आता है? ई के या, उ का वा, री का रा, ली का ला। अब हम लोग समझेंगे। समझते हैं। अब परिभाषा हो गई, इक हो गया, यण हो गया। अब हम समझते हैं कैसे इत्यादि है। क्या है? इत्यादि। इत्यादि में ता है, ता के बाद इता है, आधा ता है, आधा ता के बाद या है, तो यहीं से टूट जाएगा, यहीं इसका शब्द विच्छेद हो जाएगा इतिधान आदि। क्या हो जाएगा? इतिधान आदि। अब सवाल उठ रहा होगा, ये आ कहां से आ गया? छोटी मात्रा कहां से आ गई ना? मन में क्वेश्चन उठा, ये छोटी मात्रा कहां से आ गई, ये आ कहां से आ गया, या कहां चला गया ना? आप अभी हम बताए थे, यहाँ पर क्या बताए थे? ई का या होता है ना। अब या को यहाँ से हटा दिए, क्या कर दिए? छोटी ई की मात्रा कर दिए ना। तो अभी हम इसको क्या करेंगे? जब इसको हटाएंगे, छोटी की मात्रा को हटाएंगे, समझ चले, यही होगा। ठीक है? अब यहाँ क्या है?
ई है, क्या है? ई। अब ता का ता में जो ई है, ईता है ना, ये क्या है? ता। ता में ई निकाल लिए, इधर क्या है? बड़ा आ, इधर क्या है? दी ना। अब देखो, अब परिभाषा क्या कह रही थी? यदि इक प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। यण माने यण 4 आदेश यण का होता है, या वा रा ला। अब उसमें क्या होगा? तो जो सूत्र आता स्थान तमा, स्थाने अंतर तमा जो सूत्र होता है वो कहता है जिसका स्थानीय और उच्चारण स्थान, अभी उच्चारण स्थान कर पढ़ाए थे, जिसका स्थानीय और उच्चारण स्थान समान हो वही आदेश होगा। अब जैसे या वा रा ला है ना, अब कह रहा है जिसका उच्चारण स्थान समान होगा वही आदेश होगा ना, ही के स्थान पे। अब इसका उच्चारण स्थान हुआ कि क्या है? वकारस दंता, दंतोष्टम, वह उच्चारण स्थान है। रा का है ऋतुषा नाम मूर्धा, अल्लाह का है ऋतुषा नाम दंता है, उच्चारण स्थान। या का उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान क्या है? इचयसा नाम तालु, और या का उच्चारण स्थान क्या है? इचयसा नाम तालु ना। दोनों का उच्चारण स्थान सेम है, इसलिए यहाँ पर ई के स्थान पर क्या होगा? या होगा। क्या होगा? या होगा। ई का स्थान क्या होगा? या होगा। अब जब या हो गया, हम यहाँ या कर दिए, या आधा है, जब ये आधा होता है तो यहाँ जोड़ेंगे हम लोग, ई करेंगे, आधा ता है आधा ता लिखेंगे। अब ई के स्थान में क्या हो गया है? या होगा। या लिख दिए, बड़ा की मात्रा है लगा दिए, इधर क्या है? दी है, तो क्या बन गया? इत्यादि बना, इत्यादि सिद्ध हुआ। समझ क्या बता रहे हैं? प्रत्येकम क्या है? प्रत्येकम। प्रत्येकम क्या है ना? अब यहाँ भी ता है, आधा ता है, और यहाँ क्या है? या है। यहाँ तोड़ देंगे, क्या तोड़ेंगे? क्या करेंगे? प्रति, क्या हो जाएगा? प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम। फिर वही नियम लगाएंगे पहले तरह ना। ता में छोटी की मात्रा है, ता में है छोटी की मात्रा ना, इसको निकाल लिए, ता को हलन कर दिए, इधर परा कर दिए ना, ता का मात्रा निकाल इधर कर दिए और एक इधर कर दिए, का और मां। फिर परिभाषा याद करेंगे, यदि इक प्रत्याहार के बाद कोई असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। यण कितने होते हैं? 4। फिर स्थानांतरतम सूत्र आता है, वो कहता है जिसका स्थानीय और उच्चारण स्थान समान होगा वही आदेश होगा। तो इनके स्थान पर क्या होगा? या। अभी बताए थे ना, इनके स्थान पर या होगा। इधर आधा ता है, आधा आ है, इधर क्या है? एकम। क्या है? एकम। अब हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे? प्रा, आधा ता, या, एक ही मात्रा, का और मां, प्रत्येकम। सिद्ध हुआ? समझ में आया? समझ में आया? हेलो बोलो, समझ में आया? और बता रहे हैं, ऊ वाला देख लो, जैसे है स्वागतम। क्या है? स्वागतम। आधा अक्षर के बाद ये टूटता है, जान लेना। एक परिभाषा और है, छोटी परिभाषा, जहां पर संभवतः 99% आधा अक्षर के बाद या वारा लाए, आधा अक्षर के बाद या वारा लाए, तो जान लेना यण संधि है। 99% में होता है, जान लीजिए। आधा अक्षर है, यहाँ आया है, अब क्या करेंगे? सा, सु हो जाएगा। वा के स्थान क्या हो जाएगा? क्या? ऊ बराबर वा लिखे थे ना, तो यहाँ क्या था? यहाँ हुआ है, हुआ को क्या कर दिए? ऊ कर दिए। इधर क्या है? आगतम। क्या है? आगतम। सुधन आगतम, सुधन आगतम। स्वागतम संविच्छेद का होगा सुधन आगतम। समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे? फिर ऐसे कर देंगे, हलंत लगाए, ऊ को बाहर किए, इधर आ है, इधर आगतम है, ये है ना। ऊ का स्थान क्या करेंगे? वा कर देंगे।
ऊ का सम क्या करेंगे उसके बाद जोड़ देंगे इसे, जोड़ देंगे इसे, आधा सा हो गया, उसके बाद वाह हो गया, आ की मात्रा हो गई, अगतम हो गया, स्वागतम हो गया। समझ गए? स्वागतम समझ गए? ऐसे एक और देख लो, एक और देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? दिमाग में बैठ जाएगा। अन्वया क्या है? अन्वया। इसका क्या हो जाएगा? आनु। अनुधन वा में का है आ है, वा में का है आ है, आपको बाहर कर दिए, अन्वया हो गया। अनुधन आया, अनुधन आया। अब यहाँ ऊ है, ऊ का सम क्या होता है? वाह होता है। ऊ का सम क्या होता है? वाह होता है। इधर आ था, इधर ना था, अब ना आधा हो गया क्योंकि ऊ को हम निकाल लिए। एक स्टेप और देख लो, ऊ इधर क्या है? आया। अब ऊ का सम क्या कर दिए? वाह कर दिए और जोड़ दिए। आ हुआ, आधा ना हुआ, उसके बाद वाह हुआ, आया। आ हुआ, इसमें जुड़ गया, पूरा हो गया, आया हुआ, अन्वय बन गया। जैसे मात्रा देशा है, मात्रा देशा है, मात्रा देशा है, और इसका क्या हो जाएगा? मातृ, मातृधन आदेशा। यहाँ आदेशा कर दो, मातृधन आदेशा, मातृधन आदेशा क्या हो जाएगा? मातृधन। अब री है, अब यहाँ क्या है? री है, मात कर दिए, इसका री निकाल लिए, री निकाल लिए, इधर क्या है? आदेशा, आदेशा ना। अब री के सम क्या होता है? रा। री का सम क्या होता है? रा। री का सम क्या होता है? रा होता है। अब रा कर दिए, बाकी जोड़ दिए, जोड़े के कहा? यहाँ देखिए, माँ लिखे, ता लिखे, ता भी, उसके बाद रा है, रा में जो ये मात्रा ही लगा है ये रा है ना। उसके बाद आ की मात्रा है, उसके बाद क्या है? देशा है। क्या बन गया? मात्रा देशा। सही हुआ? मात्रा देशा। जैसे मात्रा देशा वैसे पित्रा देशा, सेम टू सेम ना। इसको बना लोगे ना? क्या होगा इसका? पित्रा दे एकदम सेम टू सेम। मात्रा देशा कैसे होगा? छोटा ही बनेगा, पित्रा देशा कैसे होगा? पितृधन आदेशा। जैसे मातृधन आदेशा वैसे पितृधन आदेशा। समझ गया? दिक्कत नहीं कोई? नहीं। हाँ बढ़िया है। अब क्या देखेंगे? अब एक बचा ली वाला ना, चार अक्षर थे ना, चार वर्ण थे, तीन देख लिए, और चौथा देखेंगे ली वाला। क्या है? लाकृति। क्या है? लाकृति। क्या है? आकृति। लीधन आकृति, लीधन आकृति। अब ली का स्थान क्या होता है? ला। ली का स्थान क्या होता है? ला। अरे बड़ा, ली का स्थान क्या होता है? ला। इधर क्या है? आकृति। वही सूत्र लगता है, स्थानीय अंतर समान। वैसे सूत्र बहुत लगते हैं सिद्ध करने में, लेकिन अब सिद्धि प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है ना, तो एक सूत्र वही जान लो बस। अब क्या हुआ? ला। ला में कहा है? आ की मात्रा लगा दिए, इधर क्या है? कृति। इधर क्या है? कृति, तो बन गया लाकृति। यह समाप्त। अब कल पढ़ेंगे गुण संधि।